काम तो हुआ है, कोई कहे कि नहीं हुआ है तो आइए बोले तो सही कौन नहीं हुआ है। हमारे बगल में खड़े होकर बताएं तो सही कि काम नहीं हो, किस चीज़ में काम नहीं हुआ, एक बताएं तो हम उसका आंसर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने काम नहीं किया, अपने अपने ज़माने में उन्होंने भी किया, पर दिखा नहीं कोई काम। अब दिख रहा है। केजरीवाल को बोलो फ्री वाला सिस्टम हटा देने, वो हार जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा था मेरे कृष्ण जी आए मेरे सपने में सरकार बननी है, उनकी सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक जब से होश संभाला है वोट मैंने कांग्रेस को भी दिया, एक बार केजरीवाल जी को गलती से दे दिया था, आज तक पछता रहा हूँ। हाँ वो देश के लिए लड़ रहे थे ना मैडम, एक पे एक फ्री था तो देश के लिए तो हो ही रहा था। बच्चों जो नहीं भी जो एक क्वार्टर पीता था वो एक हाफ पीता था, एक के साथ एक फ्री आती थी। पार्टी तो छोड़ो, जनता भी एकजुट हो रही है। किसानों पर इतना अत्याचार हुआ, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जितना बीजेपी सरकार ने किसानों पर अत्याचार करा है। कांग्रेस को हमेशा पसंद किया जाता है। आजकल कितने महंगाई के ज़माने में इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे क्या हो रहा है? हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चांदनी चौक बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं जनता की राय के लिए कि जनता किसको अपना फेवरेट पीएम पर्सन चाहती है। ये है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में कौन आ रहा है पीएम पद? वो तो आएंगे भैया, उनको तो आना ही आना है। हम भी वोट देते हैं। योगी जी यूपी में आएंगे, मोदी जी तो सांसद में आना ही आना है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? और हम गाय माता के लिए बोलना चाह रहे थे। तो मोदी जी को आप वोट देंगे और आरोप तो बीजेपी पे ही लगता है कि वही हिंदू मुस्लिम। तो वो बता रहे ना, वैसे तो वो जीतेंगे भाई, उनको उन्होंने किया। नहीं, ये तो कम से कम चलना चाहिए न्यूज पे, टीवी चैनल में चलना चाहिए कम से कम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के लिए हम वोट देते हैं। नहीं तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करती है, ये आरोप भैया का ही जवाब दे रहा हूँ मैडम देखो, बीजेपी या कोई भी पार्टी, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक जब से होश संभाला है वोट मैंने कांग्रेस को भी दिया, एक बार केजरीवाल जी को गलती से दे दिया था, आज तक पछता रहा हूँ। पर मैं फिर उसके बाद जब से मोदी जी आए उनको दे रहा हूँ वोट। मैं अपना पक्ष बता रहा हूँ, बट मेरे दोस्त 90% मोमडन हैं और उन्हीं के साथ मैं रहता भी हूँ। और मुझे कभी भी ना उनके या ये भैया जो बता रहे हैं यूपी में, जैसे भैया यूपी में बता रहे हिंदू मुसलमान, कहाँ हुआ? मुझे बता तो दो यहाँ ये हिंदू के साथ योगी जी ने अलग किया और मुसलमान के साथ अलग किया। जब मोदी जी भी आए थे ना तो पूरा सब बता रहे थे कि अरे भगा देंगे मुसलमानों को, भगा देंगे, ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को। यहाँ मोमडन भाई भी खड़े होंगे, यही बात हो रही थी या नहीं? पर आप बताइए मैडम, एक ऑप्शन बताइए जो मुसलमान। हमारा गाँव अयोध्या है, हम आपको ये भी बताते हैं। हमारा गाँव रामपुर भगन गाँव का नाम है, वहाँ पर 36 घर हैं मुसलमानों के। 36 के 36 घरों को योगी जी ने आवास दिया है, मोदी जी द्वारा योगी जी ने आवास दिया और सबको मिला 36 के 36। पर ये सब बेकार वाली बात, हिंदू मुसलमान, अगर बीजेपी या कोई भी मोदी जी कोई काम करेंगे ना तो पूरा विपक्ष खिलाफ हो जाएगा कि ये गलत काम है, और उनको कोई साबित नहीं कर पाया गलत काम। मनीष सिसोदिया पढ़े लिखे आदमी है, शराब घोटाला अगर उन्होंने नहीं किया होता मैडम तो ऐसा तो कोई है नहीं ना कि मैडम कि उनको जबरदस्ती। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि जो ईमानदार होते हैं उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। देश के लिए लड़ रहे थे मनीष सिसोदिया और उनको जेल में भेज दिया गया। हाँ वो देश के लिए लड़ रहे थे ना मैडम, एक पे एक फ्री था तो देश के लिए तो हो ही रहा था। बच्चों जो नहीं भी जो एक क्वार्टर पीता था वो एक हाफ पीता था, एक के साथ एक फ्री आती थी। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी पढ़े लिखे ही नहीं है, वो देश को विचलित कर देने वाले बयान देते हैं। ये तो भगवत मैडम जी, नहीं, जो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है ना। मोदी जी अमेरिका गए कभी ना, कभी अमेरिका में कोई बातचीत करिए, अमेरिका से बिजनेस लेके आए। अच्छा, अभी आपने बोला कि केजरीवाल को आपने गलती से वोट दे दिया, तो वो गलती क्यों हुई यही बता। बहुत बड़ी गलती रियल में। हाँ नहीं, सुधार इस बार तो पक्का है यार। नहीं तो वोट क्यों दिया था, वो गलती क्या थी? मैडम मुझे देखो, मैं आपको बताऊं, मैं एक आम नागरिक हूँ, ये सब आम नागरिक है, मुझे फ्री कुछ नहीं चाहिए। पैसा मतलब कुछ भी आप 5 रुपए ले लीजिए, या फ्री और फ्री कोई कुछ नहीं होता मैडम। फ्री ये सब वो पहले से चुका हुआ। हाँ ये सब बेकार की बातें हैं, कोई कुछ नहीं फ्री। मोदी जी भी फ्री नहीं दे सकते, ना केजरीवाल जी फ्री दे सकते हैं, कोई फ्री नहीं देगा। यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। केजरीवाल को बोलो फ्री वाला सिस्टम हटा देने, वो हार जाएगा। अपने घर मोदी जी को चलाने, मतलब देश भैया हर किसी को तो राज करना है। मोदी जी को अपना घर तो बता दो, मोदी जी का कौन सा है? भैया कांग्रेस
सपना चाहती है कि हम चलाएं देश को, और मोदी मैंने कोई क्वेश्चन आपसे यही एक ही क्वेश्चन किया है कि मोदी जी अपना घर चलाएंगे, बस इसका ये बताइए मोदी जी का घर में कौन कौन है? कोई वही है? तो। होना भी तो चाहिए घर में। तो जैसे कांग्रेस चाहती है कि हम राज करें, आप बताइए आपके हिसाब से कौन होगा? ऑप्शन ही नहीं है कोई और मोदी जी, और कोई है ही नहीं उनके आगे पीछे। पानी बाकी विपक्षी पार्टियां भी तो है जो एकजुट होकर के बीजेपी को हराना चाह रही है। मैडम एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। देखिए काम तो हुआ है, कोई कहे कि नहीं हुआ है तो आइए बोले तो सही कौन नहीं हुआ है। हमारे बगल में खड़े होकर बताएं तो सही कि काम नहीं हुआ, किस चीज़ में काम नहीं हुआ, एक बताएं तो हम उसका आंसर देंगे। अच्छा क्या काम हुआ है यही आप बता दीजिए। मैडम ऐसा कौन सा काम आपको नहीं लगता जो हुआ है? सबकी अभी भैया ये महंगाई भी बोल रहे थे, सिलेंडर भैया शायद हम तो उतने बड़े नहीं हैं, बाकी पहले सिलेंडर सस्ता था तो बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती थी मैडम, वो भी आप जानती हैं। आज बुक करिए कल घर पे आ जाएगा। और फिर कहीं कुछ अच्छा होगा, जैसे आप मैं किसी कंट्री के बारे में नहीं बोलूँगा, बाकी जहाँ महंगाई है उसके हिसाब से तो बेस्ट है मैम हिंदुस्तान। और फिर हिंदुस्तान में मुझे अगर महंगाई दिख भी रही है तो फिर काम भी है। एक बार मैडम हाँ फ्री वाला सिस्टम एक बार तो केजरीवाल जी कौन हटा के दिखाइए। आपके हिसाब से कौन? हम तो बोलते हैं देखो मोदी भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। कौन आपको महंगाई भी नहीं चाहिए और फ्री का भी नहीं चाहिए? हाँ तो एक ऐसा पार्टी लाओ ना जो इक्वल रखे। कौन होगा था भाई? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या जी। हम यहाँ एम्स में हमारी बच्ची भर्ती है तो उनके साथ जो हम आए हुए इतना दुर्व्यवहार होता है हमारे साथ। जैसे रात को सड़क पर पड़े हैं हम, वहाँ से भी गार्ड भागो, यहाँ से भागो, बताओ कहाँ जाएंगे। एक के साथ मान ले बच्चे का ऑपरेशन हो रहा, अभी लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ तो एक लेडीज़ भी चाहिए और जेंट्स भी। मान ले गेट के बाहर पड़े हैं हम और वहाँ से धक्के दे देगा वो गार्ड ऐसा हाल का रखा, वहाँ एक को नहीं टिकन दे रहे। अब ये क्या, ये मुद्दा क्या नाम आप ऐसा वो कुछ मोदी जी से या केजरीवाल जी से ऐसे उनके कहीं पढ़ने की भाई एक दो जो पेशेंट के साथ आ रहे बेचारे बाहर से आए हुए हैं उनकी थोड़ा से क्या नाम कहीं लेट जा रात को दिक्कत ना हो। अब मान लिया हम यहाँ धक्के खाते फिर रहे, बच्ची हमारी एम्स में भर्ती है, वहाँ से भगा रहे हैं हमें, भागो यहाँ से रात को। अब रात भी बहुत बड़ी मुश्किल में बैठ के काटी है रात वहाँ से। परसों चलिए आप ये बताइए इलाज हो रहा है या नहीं से? इलाज तो बढ़िया हो रहा, इलाज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्या नाम बाहर, लेकिन जो पेशेंट आ रहे हैं साथ में, जो मरीज के साथ एक दो, हाँ उनकी थोड़ा सी व्यवस्था ऐसे करवा दें, चाहे केजरीवाल करवा दें चाहे मोदी जी करवा दें, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिलवा दो बस। तो अच्छा ये बताइए कि आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पे? मैं तो मोदी जी को ही देखना चाह रहा जी, पीएम जी। मोदी जी का क्या क्या काम आपको पसंद आया? मोदी जी का एक तो वो पक्षपात नहीं कर रहे, अगर मकान वो सबको दे रहे, मुसलमानों को भी दे रहे, हिंदुओं को भी दे रहे, और राशन भी वो एक तरफा हिंदुओं को भी बांट रहे, मुसलमानों को भी बांट रहे, किसी तरह कोई उनमें वो नहीं है कि भाई हमें क्या नाम मकान खाली हिंदुओं को देने या मुसलमानों को देने। वो हर तरह से क्या नाम सबके लिए एक साथ काम कर रहे हो। लेकिन बीजेपी को कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। वो तो जो जिस तरह की सोच है, नहीं वो जिस तरह की सोच जिसकी है वो उसी तरह सोचेगा जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं हिंदू हूँ, मैं सोचूंगा मेरा हिंदू पे वर्चस्व हो, कोई मुसलमान हो वो सोचेगा मेरा मुसलमानों में वर्चस्व हो। वो तो जिसे राजनीति रोटियाँ सेकनी वो तो रोटियाँ सेकेगा। पब्लिक तो हमें 2 रोटी खानी, मजदूरी करनी, वो चाहे क्या नाम किसी की भी सरकार हो, हमें और क्या नाम निर्भय हो के क्या नाम कहीं भी रात को चल दो, कोई डर भाव किसी के साथ वो नहीं। पहले लूट मार जैसा हो जाती थी ना, अब कोई लूट मार नहीं है यूपी में। मैं यूपी का रहने वाला, सहारनपुर का। मैम थोड़ी बहुत तो राहुल गांधी की उम्मीद लग रही है आपके कांग्रेस सरकार की। बीजेपी की तो अब खत्म होने वाली है। किसान कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर दी गई है। कोई और बनेगा जरूर, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दिया तो और बढ़ती नेता हैं कांग्रेस सरकार में। क्या उम्मीद है आपको कांग्रेस से? कांग्रेस से काफ़ी उम्मीद है, पहले इतना सारा काम हुआ था, अब देखो आप महंगाई कितनी आसमान छू रही है इस टाइम। तो महंगाई खत्म हो जाएगी कांग्रेस की सरकार आएगी तो? थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया है, यहाँ तुम्हें पता है कितना महंगा सिलेंडर है। पहले कब बीजेपी सरकार में इतना महंगा सिलेंडर हो गया, पहले कांग्रेस सरकार में इतना महंगा सिलेंडर नहीं था। विकास नहीं हुआ है मोदी की सरकार में? मैम उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा के नाम पर जीरो, कुछ भी विकास नहीं हुआ। ना कोई एक डिग्री कॉलेज बना, ना कुछ बना, बच्चे ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं।